तो हम अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि फर्स्ट क्लास के बारे में हम लोग पढ़े। जब हम सेकंड क्लास के बारे करते हैं तो सेकंड क्लास का जो पहला मेंबर होता है वो होता है प्रोटोब्रोंकिया। जो मतलब कि जो सेकंड क्लास हम लोग फर्स्ट क्लास हम लोग जो पढ़े, फर्स्ट क्लास के न्यूसेटा के बाद हम लोग जब पढ़ना शुरू करते होता है प्रोटोब्रंकिया। जो प्रोटोब्रंकिया का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सीधे कहता है कि ये दो भाग में बंटना। मतलब कि प्रोटोन का मतलब होता है फेदर और ब्रोंकिया का मतलब होता है गिल्स। मतलब कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ गिल्स के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। इस मेंबर का जब हम पहली कैरेक्टर पढ़ते हैं तो हेमिकोडोटा का पहला ही कैरेक्टर होता है कि ये बॉडी जो होता है वो सॉलिटरी बॉडी का फॉर्मेशन, मतलब ये सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं। मतलब कि समुद्र के क्षेत्र में समुद्री एरिया, समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। सबसे इंटरेस्टेड बात होती है कि इसके अंदर म्यूकस तो इसके ऊपर पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड के फॉर्मेशन तो होते हैं। साथ में जो एपिडर्मल लेयर होता है, जो म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, उस म्यूकस ग्लैंड के चलते जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, उस म्यूकस के सिक्रीशन होने के कारण इसकी बॉडी जो होती है वो काफी स्लिपरी होती है। जब बॉडी स्लिपरी होती है इसमें एक और इसकी बॉडी के सरफेस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो जो होता है वह अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंस इसकी जो बात, हमारी जो बॉडी को तीन भाग में बांटते हैं कि पहला भाग जो प्रोबेसिस का होता है, दूसरा भाग जो होता है वह कॉलर का होता है, तीसरा भाग जो ट्रंक का होता है। इसके जो प्रोबेसिस के पार्ट होते हैं उस प्रोबेसिस के पार्ट में फूड पार्टिकल्स को, चूंकि वहां पे माउथ की एरिया क्षेत्र पाए तो वहां पे सिलिएटेड सिलिया पाई जाती है। जो सिलियरी बॉडी पाई जाती है वो सिलियरी बॉडी जो होती है आगे चलकर इनगल्फ करने में मदद करता है, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ भी करता है और साथ में ये फिल्टर का भी काम करता है। फिल्टर फूड पार्टिकल्स को, यानी फूड पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन में भी मदद करता है। इसीलिए इसे हम लोग फीडिंग सिलियरी बॉडी भी कहा जाता है कि ये नॉर्मली फूड पार्टिकल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। तीसरी जो हम लोग बात करते हैं प्रोबेसिस के बाद, जब हम लोग कॉलर की बात करें तो जो कॉलर होता है, कॉलर अभी हम पीछे पढ़े थे कि जब हम पीछे की क्लास में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उस क्लास का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या मिला था हम लोग को कि उसके जो कॉलर के रीजन होते हैं, जो कॉलर का रीजन था वह कॉलर के रीजन में टेंटिकल्स जो थे वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जब हम पेट्रोब्रोंकिया में पढ़ते हैं तो पेट्रोब्रोंकिया में कॉलर के रीजन में जो होते हैं वह टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उस टेंटिकल्स की जो संख्या होती है वह टेंटिकल्स या तो दो की संख्या में होती है, मतलब या तो जो भी जब पाया जाएगा तो या तो वो दो होता है या उसकी संख्या दो से ज्यादा होती है। तो उसमें सबसे बड़ा चीज को टेंटिकल्स पाया जाता है और टेंटिकल्स जो पाया जाता है तो उसके साथ में जो आर्म होते हैं उसी के पास में माउथ होता है और उसके डोर्सल क्षेत्र में सेम एंड की तरफ डोर्सल क्षेत्र में जो होता है वह एनस पाया जाता है। तो माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, इसके जो अब इसमें टेंटिकल्स होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनाल यू शेप के होते हैं, मार्क कर लीजिएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह यू शेप का होता है और यू शेप के होने के साथ साथ वो डोर्सल एरिया जो होता है, डोर्सल एरिया की तरफ उसका माउथ होता है और उसी क्षेत्र में डोर्सल एरिया पे माउथ होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो पॉइंट होती है वो एनस होता है और वो दोनों के दोनों सेम एंड में पाए जाते हैं। इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं। ये जो गिल्स स्लिट्स होते हैं इनकी जो संख्या होती है या तो वन पेयर में होती है या तो एब्सेंट होती है। ध्यान रहे, इसी गिल्स, एक मिला इधर गिल्स, दूसरा मिला टेंटिकल्स। ये गिल्स के आधार पर आगे चलकर यही पेट्रोब्रोंकिया जो होता है वह दो अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड होता है, जिसको एक ऑर्डर को हम लोग सिफेलोडेसिडिसा के नाम से जानता है। और हम पढ़ेंगे इसको कि किस तरह से दो, तो पहला चीज क्या मिला, गिल्स। अब यहां तक तो टेंटिकल्स था तो टेंटिकल्स के चलते ये क्लास दो क्लास में बटा। अब ये गिल्स का मैटर फंस गया कि किसी में गिल्स वन पेयर पाया जाएगा और किसी में गिल्स जो होगा वो एब्सेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें गिल्स जो होता है या तो पेयर और तो एब्सेंट होगा, लेकिन ये कभी भी यू शेप का नहीं होता है।
कभी भी ये यू शेप का नहीं होगा। यू शेप का जब भी होगा तो उसका एलिमेंट्री कैनाल होगा, पर गिल स्लिट्स जो होता है कभी भी यू शेप का नहीं होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन जो होता है वह सेपरेट होता है। सेक्स ऑर्गन सेपरेट होता है या यूनाइटेड होता है। इसमें गोनेट्स का जो आप देखिए कहानी कहां बदला, गोनेट्स, इसमें जो गोनेट्स होंगे या तो वह सिंगल गोनेट्स होंगे या तो वह पेयर गोनेट्स होंगे। ध्यान रखें, अब इसको बांटने का दो कैरेक्टर यहां मिल गया। एक जो होगा जो यू शेप का, मतलब सॉरी, पहला जो होगा वह गिल स्लिट हुआ कि इसमें गिल्स स्लिट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पाए जाने में भी एक पेयर में पाया जाता है, या तो एब्सेंट होता है। दूसरा क्या हुआ, जो सेक्स ऑर्गन हुआ वो सेपरेट होता है, यूनाइटेड हुआ। यहां तक तो बात समझ में आया, लेकिन जो गोनेड होता है वह गोनेड या तो सिंगल होगा या तो पेयर में होगा। तो गोनेड्स और गिल्स के आधार पर भी इससे हम आगे चलकर ऑर्डर में बांटते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लास के बाद जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे तभी हम आगे सीखेंगे। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन हुआ वह सेपरेट होता है या यूनाइटेड होता है। हम पीछे भी बोल चुके हैं कि ये जो कभी कभी जो होता है वह एसेक्सुअल, पीछे हम बताए कि उस न्यूसेडा में जो होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं, इसमें एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है। मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं, जिसमें होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। इसमें जब भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है वह लार्वा का फॉर्मेशन होता है, या तो वह डायरेक्ट फॉर्मेशन होगा और नहीं तो इसमें लार्वल स्टेज भी पाए जाएंगे। तो इसकी पूरी कैरेक्टर को फिर से अगर हम समरी करें तो पहला चीज की ये सॉलिटरी बॉडी होता है। इसमें इसकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, क्योंकि एपिडर्मल लेयर पर म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। पूरी बॉडी जो होती है वो 3 भागों में जब बढ़ता है। प्रोबोसिस का दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलर, तीसरा भाग जो ट्रंक होता है। प्रोबोसिस के पार्ट में छोटे छोटे स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो अटैचमेंट मदद करता है। कॉलर के हिस्से में जो होता है उसमें 2 या 2 से अधिक टेंटिकल्स, फिर से ध्यान रहे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। न्यूसेडा के मेंबर में टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। यहां पे एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह यू शेप का होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। डॉर्सल एरिया में जो होती है वह एनस का एरिया पाए, मतलब कि जो माउथ जो है उसके डॉर्सल एरिया में एनस पाया जाता है। दोनों सेम एंड पर, एक ही एंड पर होते हैं। तीसरा जो गिल स्लिट होता है वह गिल स्लिट की संख्या या तो 1 पेयर होगा या गिल स्लिट एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। इसी पेयर और एब्सेंट के आधार पर इसे चलकर हम अलग 2 कैटेगरी में अलग अलग बांटते हैं। फिर उसके बाद से इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेपरेट सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो वह यूनाइटेड होते हैं। इसमें एक और कैरेक्टर होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है वह बडिंग के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह ये लैटरल स्टेज मतलब कि लार्वल स्टेज में होता है या वह सेपरेट स्टेज में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी गोनेड, तो गोनेड की संख्या या तो सिंगल होगा या तो गोनेड्स पेयर में पाए जाते हैं। इतने क्राइटेरिया के आधार जब हम इसको बांटते हैं तो फिर कहते हैं कि इसे हम आगे चलकर जब हम गोनेड्स और गिल्सलिट के बेसिस पर इसे हम ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। और इसका जो हम ऑर्डर पढ़ते हैं उस पर सबसे पहला ऑर्डर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिफेलोडेसिडा। पहला ऑर्डर होता है इसको कहते हैं हम लोग सिफेलोडेसिडा। और इसका दूसरा ऑर्डर जो होता है वह होता है रैबिडोप्लूरिडा। 2 ऑर्डर होता है, एक सिफेलोडेसिडा और रैबिडोप्लूरिडा, 2 का ऑर्डर मिलते हैं।
जो दोनों ऑर्डर होते हैं, जब इनको अगर हम पहली कैटेगरी पढ़े तो उस पर सीधी सी बात होता है कि ये भी सेलियरी होगा, यानी कि सॉलिटरी होगा, और ये भी ऑर्गेनिज्म जो होगा सॉलिटरी होगा। कहानी इसमें जो बंटवारा होती है वो सबसे पहला होता है कॉलर के आधार पर। जो कॉलर में जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं इसमें विथ सेवरल टेंटिकल्स, ध्यान रहे इसमें सेवरल टेंटिकुलेटेड आर्म पाए जाते हैं, टेंटिकुलेटेड आर्म्स पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं सिर्फ कॉलर विथ, इसमें सिर्फ 2 टेंटिकुलेटेड आर्म्स पाए जाते हैं। ध्यान रहे इसमें कई सारे टेंटिकुलेटेड आर्म्स पाए जाते हैं पर इसमें सिर्फ 2 टेंटिकुलेटेड, मतलब इसमें जो इसके कॉलर के हिस्से में ये इसका, अगर इसका प्रोबेसिस का पार्ट है, ये इसका कॉलर है, तो इसमें कई सारे टेंटिकल्स पाए जाएंगे और इसमें जो होंगे सिर्फ 2 टेंटिकल्स पाए जाएंगे जो अटैचमेंट में मदद करते हैं, होल्डिंग में मदद करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन को देखें, ये पहला क्लासिफिकेशन, ये दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो कहते हैं, हम बताए थे गोनेड्स और गिल स्लिट्स की बात हुई थी, तो कहते हैं कि इसमें जो होता है गिल स्लिट्स जो होते हैं, जो इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं ये सिंगल पेयर पाए जाते हैं, सिंगल पेयर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं वो गिल स्लिट्स जो होते हैं वह एब्सेंट, लिखे तो उसमें कि गिल स्लिट या तो सिंगल पेयर होंगे या तो एब्सेंट होते हैं। तो इसमें सिंगल पेयर पाए जाते हैं और इसमें जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर था वो गोनेड्स था। तो जो हमारे पास गोनेड्स होते हैं, GONADS, गोनेड्स जो होते हैं इसमें जो होते हैं वह सिंगल पेयर पाए जाते हैं, सिंगल पेयर प्रेजेंट। और इसमें जो होते हैं, जिसमें गोनेड जो होते हैं वह सिंगल, सिर्फ एक गोनेड्स होते हैं और इसमें सिंगल यानी कि पेयर में पाए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक गोनेड्स, इसमें काफी मतलब एक पेयर में गोनेड्स होते हैं। तो इसके 3 बेसिस पर इसे हम क्लासिफाई करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एनीबेरिया और सिफेलोडेसिकस। और इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं रेबेडोप्ल्यूरा। ये सिंगल जीन होता है इसका और कोई दूसरा, मतलब ये अकेले जीनस है रेबेडोप्ल्यूरा का। तो ये है इसका बेसिस कि किस बेस पर हम इसके दोनों ऑर्डर को बांटते हैं। पहला चीज उसके टेंटिकल्स पे, दूसरा उसके गिल स्लिट्स पे और तीसरा उसके गोनेड्स के आधार पे। तब इसे हम 2 अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो ये है इसका बेसिक चीज। इसके बाद हम चूंकि अभी केवल आउटर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आउटर फीचर पढ़ रहे हैं, जब हम एक एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसकी काफी डिस्क्रिप्शन के साथ काफी डिटेल में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका तीसरा जो क्लास होता है, क्लास नंबर 3, उसे हम लोग कहते हैं प्लैंक्टोफेरोइडा। प्लैंक्टोफेरोइडा PHAEROIDA नाम जो है, ध्यान रखें बहुत आसान नहीं होता है इनके नामों को याद करना, ये काफी थोड़े से कठिन नाम होते हैं, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो प्लैंक्टोफेरोइडा का मेंबर जो होता है इस क्लास को नॉर्मली इसमें काफी छोटे ऑर्गेनिज्म, काफी ज्यादा नहीं पाते, फ्यू स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो होते हैं नॉर्मली काफी छोटे छोटे, मतलब इसमें काफी कम, फ्यू स्मॉल काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, छोटा मतलब काफी कम मात्रा में। और ये जो होते हैं राउंडेड होते हैं जनरली। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कम मात्रा में, साइज छोटा, राउंडेड होना, ट्रांसपेरेंट होना। और इसमें जो लार्वा पाए जाते हैं वह
प्लेजिक लार्वा होते हैं। तो ज्यादा ये सबसे उतना ज्यादा हमारे पास मार्केट में इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की गई है, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग को नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसमें जनरली इसमें भी सिलियरी बॉडी पाई जाती है, और सिलियरी बॉडी जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैपिंग करने में मदद करता है। तो इसमें इसकी कैरेक्टर हमारे पास बहुत ज्यादा अननोन, मैंने इसकी ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिला है, अभी तक इस पर काफी काम चल रहा है। और जो इसके बाद क्लास 4 जो होता है वह क्लास 4 ग्रेप्टोलिटा। ये ग्रेप्टोलिटा का जो मेंबर होता है इसमें हम लोग जो एक खासकर उस हेमिकोडाटा को पढ़ते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो फॉसिल्स हैं, जो फॉसिल्स स्ट्रक्चर जो हमारे पास पाए जाते हैं, जो उस स्ट्रक्चर को, जो जितने भी हेमिकोडाटा का मेंबर जो फॉसिल्स मतलब जिनकी यहां पर एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उस मेंबर को हम लोग ग्रेप्टोलिटा में पढ़ते हैं। ये ग्रेप्टोलिटा में वही मेंबर रखा जाता है जो कि जिनकी अस्तित्व जो है इस समय खत्म हो चुकी है। मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस समय मार्केट में अवेलेबल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब जो हमारे पास, तो ये हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ। एग्जांपल में हम लोग पढ़ते हैं इसमें डेंड्रो, DENDRO, डेंड्रोग्रैक्टस, ये इस समय हेमिकोडाटा डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, हमारे पास ये हेमिकोडाटा नहीं है। तो हम उस हेमिकोडाटा के बारे में इसमें स्टडी करते हैं जहां पे ये फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो हम अगर पूरी समरी एक साथ में पढ़ें तो हम लोग सबसे पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन किए नुएस्टा का, तो उसमें क्लासिफिकेशन के बेसिस हम लोग देखे थे सिलियरी बॉडी का, यानी कि टेंटिकल्स का, गिल स्लिट्स का, गोनेट्स का। उसके बाद हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़े हम लोग पेट्रोब्रोंकिया का। पेट्रोब्रोंकिया में हम लोग बॉडी के टेंटिकल्स, उसके मतलब उसके जो प्रोबेसिस के बाद जो कॉलर का पार्ट था, कॉलर पार्ट में टेंटिकल्स पाया गया, और टेंटिकल्स जो होते हैं वो काफी अधिक संख्या में पाए गए। उसमें उसी टेंटिकल्स के आधार पर आगे चलकर हम उसे 2 ऑर्डर में भी डिवाइड किए। जब 2 ऑर्डर में उसको हम जब डिवाइड करना शुरू किए थे तो उसमें जो ऑर्डर था उसको नाम था सीफेलोडेसिडा, और दूसरा ऑर्डर था वो था आपका रेबेडोप्लूरिडा। उसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे तो उसके बेसिस पर क्या, एक बॉडी जो हमारे पास जो था कॉलर बॉडी के आधार पर किया कि कॉलर बॉडी में सिफेलोप्लासिडा के अंदर जो होता है काफी अधिक मात्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जबकि रेबेडोप्लूरिडा के अंदर में जो होते हैं वह कुछ माने कि सिर्फ 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कॉलर बॉडी की गिल स्लिट की बात हुई तो गिल स्लिट जो होता है वह सिफेलोप्लोडियम में जो होता है वह गिल स्लिट एक पेयर में पाए जाते हैं, जबकि रेबेडोप्लूरिडा में जो होता है वह गिल स्लिट जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद सिफेलोडेसिडा में हम देखें कि जो हमारे पास गोनेट्स होते हैं वह सिंगल पेयर में होते हैं, जबकि इसमें गोनेट्स जो होता है वह सिंगल होता है। इसके बाद हम थर्ड क्लास में आए जिसको हम लोग कहते हैं प्लेक्टोफेरोडिया। जो इसमें जो होता है ये इसकी बॉडी इस काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका शेप जो होता है मतलब काफी कम मात्रा में पाया जाना है, स्मॉल आकार का होता है, ये राउंडेड शेप का होता है, बॉडी इसकी ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें लार्वा जो होता है वह प्लेजिक लार्वा इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद इसकी काफी अधिक नॉलेज हमें अभी नहीं प्राप्त है। चौथा क्लास है वो होता है ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा के मेंबर जो होते हैं ये उस फॉसिल्स मतलब कि उस हेमिकोडाटा को पढ़ा जाता है जिसमें फॉसिल्स जो स्टिंट हो चुके हैं, जो हमारे इस समय हमको अवेलेबल नहीं है। तो ये है पूरी कहानी हेमिकोडाटा की बेसिक कंसेप्ट की। हम जब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम न्यूस्डा का जो मेंबर हमारे पास है जो, तो उसके हेमिकोडाटा का जो हमारा एंटेरोन्यूस्टा का जो मेंबर है, एंटेरोन्यूस्टा का जो पहला मेंबर जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेनोग्लॉसस, जो ब्लेनोग्लॉसस इज आल्सो नोन एज ए टंग वार्म, क्योंकि उसकी शेप जो होती है वो टंग की शेप की होती है। उसका हम एक विस्तृत स्टडी करेंगे कि वह कॉर्डाटा मेंबर, उसका क्लास जो होता है फाइलम कॉर्डाटा,
सब फाइलम जो होता है वह हेमिकोडाटा, उसका जो क्लास होता है वह एंटेरोसिन्यूस्टा, उसका जो फैमिली होता है जिसको हम लोग कहते हैं PTCHY, या तो उसको टाइको पढ़ो, PTCHYCHODERIDAE, या तो इसको आपके आधार पर है, या तो इसको टाइको पढ़ो या पेटको पढ़ो या पेटको डेंड्राइटिस, जो आपको जहां से आपको आसान लगे। हम लोग तो उसको पैटको पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर इसको साइलेंट करते पैको पढ़ते हैं, पैको डेराइडिस। जो पैको डेराइडी के मेंबर जो होते हैं तो इसकी फैमिली होती है, और इसका जो क्लास होता है वह, जो इसका क्लास होता है एंटेरोनेस्टा हुआ, फैमिली जो होता है वह पैकोडेरिडी होता है, और इसका जो जीनस होता है वह ब्लेनोग्लॉसस होता है। कैसे इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, इसका ट्रंक कैसे बढ़ता है, इसका कॉलर के पार्ट में किस तरह से फंक्शन होता है, हम जब अगले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 होगा, अभी आज हम आपको फर्स्ट पार्ट में उसकी बेसिक चीज में सिखाएं। अभी सेकेंड लेक्चर में आपको लास्ट के 3 क्लासेस के बारे में बताया गया। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ब्लेनोग्लॉसस के पूरे सेक्शन के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।